हेलो दोस्तों, आप सभी के दिल से स्वागत है। आज बात करेंगे मुरा ट्रेडिंग से रिलेटेड। यहाँ पर सभी के कमेंट आ रहे सर मुरा ट्रेडिंग का टाइम क्या रहेगा और साथ साथ यहाँ पर मार्केट कब ओपन होगा और कब क्लोज होगा, इस रिलेटेड बताइए। और कुछ स्टॉक भी बताना सर जो हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सके। तो मैं आपको पर्टिकुलर 10 स्टॉक के बारे में बात करूँगा और ये 10 स्टॉक में इन्वेस्ट करने के मेरे पास बहुत सारे रीज़न है, आपको बता सकूँ कि इन स्टॉक में खरीदना ही खरीदना होगा। तो उस स्टॉक में रीज़न के बारे में कभी भी आप मुझे पूछ लेना, कभी भी कमेंट में कह देना, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। और उस पर पर्टिकुलर वीडियो भी चाहिए तो आप कह सकते हैं। फटाफट 10 स्टॉक के नाम बताना चाहूँगा और साथ साथ देखिए जो मुहूर्त का टाइम है उसके बारे में भी जान लेना। आपको कल मौका मिलेगा बिल्कुल खरीदने के लिए और मार्केट ओपन भी होगा। तो टाइम पीरियड देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर मुहूर्त का, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि दीपावली के यहाँ पर अवसर पर तो यहाँ पर लोग अच्छा खासा खरीदारी भी करते हैं और कुछ यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। आपकी राय कुछ भी करिए, बट मैं आपको कहूँगा कि मार्केट का जो टाइम है 6:15 पर मार्केट ओपन होगा शेयर मार्केट। साथ साथ कहूँगा यहाँ पर 7:15 पर क्लोज होगा। तो बिल्कुल ही आपको 1 घंटा मिलेगा आपको खरीदने के और बेचने के लिए। जो भी आप करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉर्मली जो मार्केट होता है आपको यहाँ पर ऐसा टाइम पीरियड अलग अलग दिख जाएगा। यहाँ पर ओपन का टाइम आप बोलेंगे और यहाँ पर नॉर्मल जो मार्केट है इसका टाइम ही अलग अलग क्यों। तो एक खाली हमारे लिए मायने आपको कहता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये नॉर्मल मार्केट और यहीं पर हमारा सब कुछ बिजनेस चलता है, ये बात बताने की कोशिश रहेगी। तो नॉर्मल मार्केट का टाइम आप यहाँ पर जान चुके होंगे। चलिए आ जाते हैं निकलो पर स्टॉक के रिलेटेड बात करेंगे। सबसे ज़बरदस्त स्टॉक के रिलेटेड बात बताना चाहूँगा नवीन फ्लोरिन। ये स्टॉक के रिलेटेड मैंने अभी तक बहुत बार बताया भी है और ये स्टॉक भी आपको कह रहा हूँ कि अभी भी फ़िलहाल तो ये खरीदना चाहेंगे तो इस पर ज़रूर फोकस कर सकते हैं। कुछ क्वांटिटी आप स्टार्टिंग कर लेना, बाद में से आप यहाँ पर गिरावट में अच्छी खासी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इस स्टॉक के पीछे के मुझे यहाँ पर रीज़न बहुत अच्छे लगते हैं कि देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर आपको एक पहला रीज़न बताना चाहूँगा। इंडियन गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन ले लिया कि जो यहाँ पर एसी और साथ साथ जो यहाँ पर एयर कंडीशन जो है और फ्रिज जो है वो यहाँ पर हम जो इम्पोर्ट करते थे, मीन्स यहाँ पर जो हम यहाँ पर मंगाते थे लोगों से और दूसरे कंट्री से, वो यहाँ पर हम मंगाए नहीं और साथ साथ मंगाएंगे भी तो उस पर कुछ ड्यूटी लगा देंगे। जो चार्जेस है वो बढ़ा दी है। इसका बेनिफिट स्टॉक को होगा क्योंकि देखिए इंडिया में ऐसे केमिकल बनाने वाली यहाँ पर एयर कंडीशन और यहाँ पर फ्रिज से रिलेटेड जो यहाँ पर कूलिंग से रिलेटेड जो यहाँ पर केमिकल होता है वो पर्टिकुलर जो गैस होता है तो बनाने का काम ये कंपनी करती है नवीन फ्लोरिन। इसी से रिलेटेड ये कंपनी को अच्छा फ़ायदा हो रहा है और साथ साथ कंपनी में देखिए स्पेशल केमिकल की यहाँ पर भरमसाठ है। कंपनी बहुत शानदार है और साथ साथ कहूँगा यहाँ पर कंपनी का बिजनेस मॉडल भी बहुत तगड़ा है। लॉन्ग टर्म के यहाँ पर रिटर्न की बात करें तो 5 साल का क्यों मैं आपको कहूँगा यहाँ पर आप पुरानी जितनी कंपनी उस हिसाब से देखिए 64 का स्टॉक था, अभी देख लेना कितने का है तो 2500 का। तो इतनी लंबी जर्नी कर स्टॉक ने रिटर्न भी कमा के दिए है और 5 साल के रिटर्न देखिए स्टॉक ने कितना तगड़ा बिजनेस करके दिखाया है। यहाँ पर आपको 2000 रुपये के ऊपर कंपनी ने पर शेयर पर 5 साल में कमा के दिया। इसका मतलब है कि स्टॉक बहुत स्ट्रांग है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के काबिल है। अभी आ जाते हैं बजाज फिंसर्व से रिलेटेड बात करेंगे। इस स्टॉक के बारे में कौन नहीं जानता और मैंने आपको बताया भी था। आप यहाँ पर खुद देखेंगे तो मैंने आपको लगभग बात करें 4 से 5 दिन पहले बताया था कि बजाज फिंसर्व आपको यहाँ पर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है और बता भी दूँ कि कितने रुपए के लेवल पे कहा था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा 6200 के लेवल पर कहा था। झूठ लगे ना मेरी बात, मैं आपको कहता हूँ झूठ लगे ना मेरी बात तो कमेंट में बता देना। खास कर आपको कहूँगा कि चैनल पर जाना मेरे और बजाज फिंसर्व से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगा। आप देख लीजिए कितने दिन पुराना है, मात्र 5 से 6 दिन पुराना भी होगा और उससे कम टाइम पीरियड का होगा। तभी कहा था कि स्टॉक में बिल्कुल मल्टीबैगर रिटर्न देगा आपको और करोड़पति बना देगा। ये स्टॉक के बारे में फुल एनालिसिस करके बताया था और लोगों ने इन्वेस्ट कर ऐसे भी कुछ कमेंट आए थे कि सर हमने बहुत पैसा कमाया है। तो इसलिए भाई आप यहाँ पर जुड़े रहेंगे तो आपको पैसे भी मिलेंगे और साथ साथ नॉलेज भी शेयर होगा। यहाँ पर आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर स्टॉक के रिलेटेड बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बजाज फाइनेंस रिलेटेड ये जो B2 से रिलेटेड जो यहाँ पर स्टॉक है, मीन्स यहाँ पर बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व ये सभी के सभी नंबर 1 और अच्छे स्टॉक है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें या आप यहाँ पर कुछ सालों से रिलेटेड जैसे कि बात करना चाहूँगा। लॉन्ग टर्म मीन्स ऐसा कुछ टाइम पीरियड नहीं होता है, आपको जब भी प्रॉफिट बुक करना हो कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आप कम से कम इन स्टॉक में 5 साल ज़रूर रहने की कोशिश करना। 5 साल इसलिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल भी आपको समझ में आ जाएगा और कंपनी की रिटर्न देखकर आपकी आंखें फटे की फटी रह जाएगी। बजाज फाइनेंस की 5 साल की बात करें तो देखिए 5 साल पहले 2015 में स्टॉक चलता था कितने पर 500 रुपये पर। 500 रुपये का स्टॉक देखिए कितने का हो गया 5000। तो एक जीरो बढ़ गया, मीन्स
वैल्यू देखिए क्या कंपनी की बढ़ गई है ज़बरदस्त, और कंपनी ने कितना अर्निंग करके दिया है शेयर होल्डर को। तो आपको ये बताने की कोशिश रहेगी मेरी कि जो ज़बरदस्त स्टॉक रहते हैं उनके पीछे भागना ही पड़ेगा और उनको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पर जो छोटे स्टॉक के पीछे भागेंगे आपको लगेगा कि वो स्टॉक रिटर्न देंगे, तो रिटर्न देंगे, बट मैं आपको कहूँगा इतना स्ट्रांग और फंडामेंटली स्ट्रांग जो शेयर होते हैं उनको एक भी शेयर खरीदेंगे ना, तो आपको यहाँ पर दूसरे 10 शेयर खरीदने से अच्छा उसमें लॉस होने की कोशिश होगी। तो उससे अच्छा मैं आपको कहता हूँ कि सेफ और बढ़िया स्टॉक एक खरीदने का फ़ायदेमंद रहेगा और आपके पैसे भी सेफ रहेंगे। अब ऐसे निकले अपने कुछ स्टॉक रेटेड बात करेंगे। और ICICI बैंक, इस स्टॉक के रेटेड भी कहूँगा कि ये स्टॉक बहुत शानदार है, और इस रेटेड में मैंने आपको पिछले दिवाली को भी बात की थी। अब यहाँ पर ये बताना क्यों इसलिए हूँ कि ये स्टॉक तभी भी बहुत ही अच्छा चल रहा था, और स्टॉक लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बात करें तो बहुत ही बढ़िया है। इस स्टॉक में चांसेस इंप्रूवमेंट के इसलिए है कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी भी सस्ता है। मैं आपको बताने की कोशिश रहेगी, 550 का शेयर है, अभी भी सस्ते दाम पर मिल रहा है, इस पर भी आपकी नज़र रहनी चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट लेवल पर फार्मास्यूटिकल स्टॉक के बारे में बात करें। अबाउट इंडिया, इस स्टॉक का बिजनेस बढ़िया है, और साथ साथ इसके प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया में इसके यहाँ पर डिमांड अच्छी खासी नज़र आती है। आप बोलेंगे सर सन फार्मा, सिप्ला, यहाँ पर ऐसे जो स्टॉक क्यों नहीं बताते आप, तो मैं आपको कहूँगा उन स्टॉक में जो रिटर्न है, आप कभी क्या करना उसका चार्ट पैटर्न देखना, सन फार्मा का चार्ट पैटर्न जाकर चेक करना, आपको समझ में आ जाएगा। सन फार्मा कंपनी बड़ी है, सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, कोई बात नहीं, बट कंपनी की रिटर्न देखना। कंपनी का परफॉर्मेंस अभी फ़िलहाल बढ़ चुका है, कब से, जहाँ पर कोविड-19 आया ना तब से, जो टाइम पीरियड है तब से, क्योंकि कंपनी ने पिछला कुछ परफॉर्मेंस उतना बढ़िया नहीं करके दिखाया। उसमें आपको यहाँ पर चार्ट पैटर्न ऐसा दिखेगा, मैं आपको कहूँगा ऐसा दिखेगा। जो यहाँ पर चार्ट पैटर्न का आपको कहूँगा जो परफॉर्मेंस है वो अभी से यहाँ पर अपट्रेंड में आया है, ये बात अंडरस्टैंडिंग कर रहना। अबाउट इंडिया की बात करें तो ये स्ट्रांग भी शेयर है, और साथ साथ रिटर्न देने की भी कैपेसिटी बहुत अच्छी स्टॉक में नज़र आती है। अब यहाँ पर बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। ये भी कंपनी में आपको कहूँगा मुहूर्त ट्रेडिंग पर जो यहाँ पर वक्त मिल रहा है आपको खरीदने के लिए, ऐसे ही बढ़िया स्टॉक के खरीद सकते हैं। आप बोलेंगे सर जितने भी आप शेयर बता रहे हैं सभी के सभी हाई वैल्यूएशन पर चल रहे हैं, तो आपको बताना चाहूँगा आप खाली यहाँ पर एक क्वांटिटी उठाकर भी आपका यहाँ पर सेटिस्फैक्शन कर सकते हैं, और बाद में खरीदे ना, मैं आपको कहता हूँ बाय एंड डिप्स करना चाहिए बाद में से। ये बात आपको समझा रहा हूँ इसलिए कि जो मुहूर्त को मानते हैं और जहाँ पर खरीदना चाहते हैं उनके रेटेड बात कर रहा हूँ, खास कर मुहूर्त पर खरीदना ये आपको लगता होगा तो बिल्कुल आप इस स्टॉक पर सोच सकते हैं। अभी बात करेंगे, देखिए एक तगड़े शेयर के रेटेड मैं आपको बताना चाहूँगा। मैं ये रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में कह रहा हूँ इसलिए कि मैं यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग पर इसे मैं खरीदारी करने वाला हूँ। ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में इतना पैसा कमा के देने वाला है, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी स्टॉक में यहाँ पर फोकस करके रखना और इसमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूर कोशिश करना। आपको जो भी लेवल बेस्ट लगे इन्वेस्ट कर छोड़ देना, मीन्स यहाँ पर इस पर फोकस करना, मीन्स यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर होल्ड करना पड़ेगा, आपको रिटर्न बहुत तगड़े कमा के देगा स्टॉक भी। अब यहाँ पर IT सेक्टर के स्टॉक रिलेटेड बात करेंगे। इन्फोसिस, इस कंपनी से रिलेटेड भी बात करूँ तो देखिए कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का वैल्यूएशन महंगा लगेगा आपको, बट कंपनी अभी भी ख़राब नहीं। कंपनी बिल्कुल, आप बोलेंगे खाली यहाँ पर 1100 रुपये का शेयर है, तो मैं आपको कहूँगा 1100 रुपये का शेयर नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। खाली इसने बोनस स्प्लिट कर अपनी वैल्यू के जो यहाँ पर प्राइस है ना, मैं आपको कहूँगा एडजस्टमेंट की है, नहीं तो आपको यहाँ पर नहीं तो कहूँगा ये शेयर आपको 2-2 2.5 लाख के करीब मिल जाती है। खास कर इस पर फोकस करना चाहिए। इन्फोसिस बढ़िया स्टॉक है आपके लिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए TCS भी बहुत शानदार स्टॉक है, खाली इसमें आपको गिरावट दिखेगी, तो इस पर गिरावट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। जितना आपको यहाँ पर मौका मिल जाए इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉक देख लेना कहाँ पर चलता था और आज कहाँ पर चल रहा है। लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट करने का और यहाँ पर बेनिफिट मिलने का बहुत ही अच्छा वे, खाली आपको एक ही बताना चाहूँगा जो है यहाँ पर आप शेयर को ख़रीदना चाहिए, और जो फंडामेंटल शेयर होते हैं उनको ख़रीदना और उसे होल्ड करना, यही आपकी यहाँ पर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आपको 1000 बार कुछ भी लोग कहे, मुझे लगता है कि खाली यही स्ट्रैटेजी से लोग पैसे कमाते हैं, और मैं भी यही स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं कि कुछ बातें छुपा रहा हूँ बोलकर, आपसे सभी बातें क्लियर और साफ साफ बता रहा हूँ। अब यहाँ पर नेक्स्ट लेवल पर बात करेंगे, देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये भी स्टॉक बहुत अच्छा लगता है मुझे इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से, इसलिए कहूँगा इस स्टॉक पर भी आपका नज़र रहना चाहिए और इसका भी फ़ायदा आपने ज़रूर उठाना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपका कीमती वक्त देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए। अगेन थैंक यू।